हेलो क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 10.4 के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस थे वो करवाए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5। 10.5 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये करते हैं। उसमें आपको डायग्राम गिवन है। पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं इसका। कुछ इस तरीके से है इसका सेंटर है O और यहाँ जो पॉइंट है वो है D। उसके बाद ये पॉइंट है C एंड B, ये है पॉइंट A। यहाँ सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया हुआ है और ये एक पॉइंट है B। अब आपको ये दो एंगल जो है ये गिवन है। ये है आपका 60 डिग्री का और ये है 30 डिग्री का। ये एंगल्स आपको गिवन है। फाइंड आउट क्या है, क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC जो है आपका वो 30 डिग्री है। उसके बाद एंगल AOB जो है वो आपका 60 डिग्री है। उसके बाद इफ़ D इज़ ए पॉइंट ऑन ए सर्कल विद अदर देन आर्क ABC फाइंड एंगल ADC। एंगल ADC जो है वो आपको फाइंड करना है। ADC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एंगल AOB प्लस में एंगल BOC कितना होगा। ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब एंगल AOC आपका 90 डिग्री है। अब एक चीज़ देखो, एज वी नो दैट जो आपकी थ्योरम नंबर 10.8 है उसके अकॉर्डिंग, एज वी नो दैट the angle subtended by an arc at center is double of the angle subtended by the same arc at any point on the circle। मतलब कि जो जैसे कोई भी सर्कल के अंदर ये एक आर्क मान लो A से लेके B तक, ठीक है। ये कोई एक आर्क है। अब ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी ना, ये वाला एंगल डबल होगा किसका, उस एंगल का जो सर्कल के ऊपर बनेगा इसी आर्क से, ठीक है। इस आर्क ने दो एंगल बनाए हैं, एक बना दिया एंगल AOB और एक बना दिया एंगल APB। तो जो आपका एंगल AOB जो है वो डबल होगा किसका, एंगल APB का। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 10.8, ठीक है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब एक चीज़ देखो, एंगल AOC जो है इस डायग्राम के अंदर, एंगल AOC जो है वो डबल है किसका, एंगल ADC का, ठीक है। तो AOC की वैल्यू कितनी है 90 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल ADC कितना आ गया आपका 45 डिग्री। यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ADC जो आपका आएगा वो आपका आएगा 45 डिग्री का। सेंटर पर डबल होगा और जो सर्कल पर होगा वो उसका हाफ होगा, ठीक है। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में शायद हमको इसकी ज़रूरत पड़े, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस टू द सर्कल। एक सर्कल है, इसका डायग्राम गिवन नहीं है, तो उस सर्कल का जो सेंटर है मान लिया। अब जो इसकी रेडियस है ना O से लेके A तक या फिर O से लेके B तक, जो इसकी रेडियस है इतनी ही लेंथ का कोई कोड है। मतलब A से लेके B तक हमने कोड मान लिया। लेट AB इज द कोड इक्वल टू AO and OB।
ए बी हमने वो कोड मान लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द कोड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि इस जो ये कोड है, ये कोड माइनर आर्क पर जो एंगल बना रहा है, माइनर आर्क मतलब ये छोटी वाली आर्क ए से लेके इस साइड बी तक। ठीक है, एक तो ये एंगल बताओ, मान लो ये पॉइंट है, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को x मान लेते हैं। एक मिनट, ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने x मान लिया, और जो ये मेजर आर्क है, ये ऊपर वाली आर्क, यहाँ पर जो ये एंगल बना रही है, कौन, ए बी जो कोड है वो। ठीक है, इस पॉइंट को आप मान लो y। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए एक्स बी बताना है, और एंगल ए वाई बी बताना है कितने डिग्री के हैं। तो एक चीज़ देखो, इन सॉल्यूशन में ही है ये। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो वी हैव टू फाइंड एंगल ए एक्स बी एंड एंगल ए वाई बी। अब देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, जो ये आपका ए ओ बी ट्रायंगल है, इसके अंदर जो ए से लेके ओ तक, ओ से लेके बी तक और ए से लेके बी तक, ये सब आपको इक्वल गिवन है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल बी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल आपका कितना हुआ, 60 डिग्री का। ठीक है, अब अब क्या देखेंगे हम, ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का। अब आगे कैसे लिखेंगे इसके अंदर, नाउ एंगल आपका कौन सा, ए वाई बी और एंगल ए एक्स बी, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे। एंगल ए एक्स बी एंड एंगल ए वाई बी, इसके लिए देखो, ये अगर 60 डिग्री का है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इसका हाफ 30 डिग्री का। तो एंगल यहाँ भी आप लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो उसके बाद ये सब लाइन आएगी एज वी नो दैट, जो भी है उसके बाद। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल कौन सा, ए वाई बी, ए वाई बी। ठीक है, अब ए वाई बी हमको नहीं पता, बट ए ओ बी पता, वो कितना है 60, और ये 2 डिवाइड में आएगा, तो एंगल ए वाई बी कितना आपका आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखो, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो सिंपल क्या लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, इसके अंदर जो ये एक कैसा क्वाड्रिलेटर है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे मान लो किसी भी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटर बनाया हमने, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ना, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए वाई बी एक्स, एंगल ए वाई बी एंड एंगल ए एक्स बी आर opposite angles. So एंगल ए वाई बी प्लस में एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए वाई बी हमारा कितना है 30 डिग्री।
ठीक है, 30 डिग्री प्लस में एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 180, ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30, तो यहाँ से एंगल ए एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी 150 डिग्री। ठीक है, तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज आपकी 10.5। अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।